हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पार्ट 1 की वीडियो में हमने बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं। एलिमेंट दिया रहेगा तो हम कितने कैसे बता सकते हैं कि ये कितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो पार्ट 1 की वीडियो में हमने ये बताया था। तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वेरियस टाइप्स के होते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो टाइप लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए लिखते हैं अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैविंग अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी कि जिस मैट्रिक्स के पास केवल एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, मान लीजिए ले लेते हैं ये 2 3 5 0। रो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर बता सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर को देख के इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर रो कितने हैं, 4 है, 4 इंटू 1। कॉलम कितने हैं, यानी कि m इंटू n होता है। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम यहाँ पे कितना है, 1। अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम 1 हो, यानी केवल एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, अब आती है बात रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो दूसरा टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से वही फंडा जैसे कॉलम का है, उसी तरह से रो का भी है। यानी कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, हाउ मच कॉलम इज बी देयर। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल और केवल एक ही रो हो, उसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। एग्जांपल में देख लेते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम 2 3 5 0। अब देखिए रो मैट्रिक्स हो गया, रो की नहीं, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं कितना, 1 इंटू 4। देखिए यहाँ पे यम कितना है, 1। यम का मान अगर 1 हो जाएगा तो वो, यानी कि रो कितने हैं, 1। किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऐसा होगा कि केवल एक ही रो हो जाए, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगर एक ही कॉलम है, रो कितने भी हो जाए, तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब और होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो को और भी बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हैविंग नो एनी एलिमेंट, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हो, तो उनको कह देंगे हम कि जीरो मैट्रिक्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, मान लीजिए 0 0 0 0 कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 का है। अच्छा, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 का होगा। यानी कि ऑर्डर पर डिपेंड नहीं है। यानी कि अगर ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसमें हर एलिमेंट जीरो के बराबर, उसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। आते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो आप जानते होंगे, जिसमें लेंथ और ब्रीथ क्या होता है, बराबर होता है। सेम वही स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में
जैसे नॉर्मली स्क्वायर में लेंथ भी बराबर होता है, ऐसे ही मैट्रिक्स में जब स्क्वायर की बात आएगी तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स सब बराबर हो जाए तो इनको बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी उसका जो यम और यन है, ऑर्डर जो होता है दोनों बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टू क्या लिखते हैं, अ मैट्रिक्स in which number of rows equals to number of columns, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। एग्जांपल में देखिए 2 3 5 4 वाले 2 ही ले लीजिए, ठीक है। अब इसका आप रो बताइए और कॉलम बताइए। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, देखिए उसको बताइए। यहाँ पे देखिए पहला रो दूसरा रो, यानी कि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 into 2। देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए, बराबर हो गए। यम बराबर हो गया किसके, यम बराबर हो गया किसके, यन के, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, आपको समझाना पड़े, 3 to 3 का लीजिए, 2 3 1 1 1 2 0 1 4 जो भी। इसमें देखिए एक रो पहला ये रो है, दूसरा ये रो है, तीसरा ये देखिए पहला कॉलम, ये देखिए दूसरा कॉलम, ये देखिए तीसरा कॉलम। 3 into 3 कितने रो है, 3 रो है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। बोल दीजिए ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, सिंपली यम बराबर हो जाए यन की, ठीक है। आते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कितने मैट्रिक्स होते हैं यहाँ पे उसको डिस्कशन करेंगे। तो पहला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारे जीरो हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया नहीं? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। ये देखिए 2 0 0 0 5 0 0 0 2, हमने क्या बताया, जिसमें डायगोनल को छोड़कर, ये देखिए ऐसे डायगोनल लेते हैं, ऐसे नहीं लेंगे कभी, ऐसे डायगोनल लेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है सब जीरो हो जाए उनको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डेफिनेशन लिखेंगे, मैट्रिक्स in which non-diagonal element is 0, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे जितने भी एलिमेंट सब जीरो हो जाए तो उनको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर ए आई जे, इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं, 3 into 3 का ऑर्डर है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स आता है, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब कंडीशंस है, अगर ए आई जे मतलब समझ रहे ऑर्डर, अगर ए आई जे इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है तो वहां पर आई और जे इक्वल नहीं है, और अगर ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 है तो वो आई और जे इक्वल। इसको समझाते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट A11 है, नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम देखिए पहला रो है पहला कॉलम 1 1, आई और जे की वैल्यू बराबर है, तो ए आई जे 0 की इक्वल नहीं है, 2 है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है।
यहाँ पे देखिए A12 है, A12 जब I और J इक्वल नहीं है, यानी I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, इक्वल नहीं है, तो AIJ की वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0। ये इसका फंडा है। अगर AIJ 0 हो रहा है तो I और J नॉट इक्वल टू होंगे, और अगर AIJ नॉट इक्वल टू 0 है तब वहां पर I और J इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए दूसरे रो में है, दूसरे कॉलम में A22, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है, 2 यानी I और J बराबर है, तो ये 0 की कॉलम यहाँ पे 5 है, कोई भी एलिमेंट रहेगा। ठीक है, अब दूसरा है टॉपिक, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही है ये टाइप्स। दूसरा टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट बराबर हो, यानी नॉन जीरो होने चाहिए। देखिए जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है सारे के सारे बराबर होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं डायगोनल मैट्रिक्स में ही पढ़ा हमने कि डायगोनल 2 5 ऐसे समथिंग आया था, 3 2 5 3, लेकिन यहाँ पे सारे बराबर 2 है तो 2 2 2, बाकी सारे जीरो, 1 है तो 1 1 1, बाकी डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी सारे जीरो। यानी ये कहने का टोटल मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो, जैसे पहले हमने पढ़ाया है अभी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स in which non-diagonal element is zero, but diagonal element are same। एग्जाम्पल लेते हैं, हम समझते हैं। यहाँ मान 1 है, यहाँ 0, यहाँ 4 0 0 4 0 0 0 4, यहाँ देखिए 3 into 3 का ऑर्डर है ये। यहाँ पे देखिए डायगोनल जो है वह इक्वल है, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अंतर केवल डायगोनल से स्केलर में इतना ही है कि उसमें जो है डायगोनल अलग हो सकते थे, यहाँ पे डायगोनल सेम होते हैं, बस स्केलर मैट्रिक्स यही होता है। अच्छा इसके लिए भी कंडीशंस है, देख लीजिएगा। इसके लिए कंडीशंस है AIJ, अगर AIJ इक्वल्स टू 0 हो रहा है तब वहां पे IJ नॉट इक्वल होंगे पिछले कंडीशन के हिसाब से। अच्छा अगर AIJ अगर 0 है तो I और J नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर AIJ नॉट इक्वल टू 0 है, 0 की इक्वल नहीं है, तो I और J की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, यानी कि AIJ कांस्टेंट होगा कब, जब AIJ की I और J अगर इक्वल होंगे तो AIJ 0 इक्वल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट बोले तो 4 4 4 जो आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ भी केवल थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, वहां पहले डायगोनल एलिमेंट में सारे डायगोनल अलग हो सकते थे, उसके बाद आया स्केलर मैट्रिक्स, उसके डायगोनल जो होते हैं सेम होते हैं। यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल होंगे ओनली 1 होंगे, केवल एक ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये देखिए यहाँ पे डायगोनल क्या है, 1 है। इसके पहले स्केलर मैट्रिक्स में कांस्टेंट कोई वैल्यू 2 3 4 5 6 1 2 कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर केवल 1 होगा।
ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट केवल 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए, अगर ए आई जे इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे आई और जे नॉट इक्वल है, ठीक है। अगर आई और जे इक्वल हो जा रहा है तो वो आई और जे देखिए यहाँ पे इक्वल है, तो वहाँ पे ए आई जे की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायगोनल हमेशा 1 दिया फिक्स होता है, तो ए आई जे की वैल्यू वहाँ क्या आएगी, 1 आएगी। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, ये देखिए 3 into 3 का है ना, यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे I3। अच्छा, अगर ये लिखा रहेगा 1 0 0 1, 2 रो 2 कॉलम, 2 into 2 का है, इसको लिखेंगे I2, ठीक है। ये रहा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एक सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर सवाल। आपकी एक्सरसाइज का दिया हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कह रहा है कि ए आई जे इक्वल है 2i माइनस जे बाई 3। ये है 2i माइनस जे बाई 3। तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2, 3 into 2। ए आई जे आपको दिया हुआ है, ए आई जे की वैल्यू दी हुई है 2i माइनस जे बाई 3। तो कह रहा है हमको 3 into 2, नंबर ऑफ रोज 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होने चाहिए। चलिए पहले हम A11 A12 लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, 3 रो होने चाहिए। चलिए A11 A12 A2, 2 ही कॉलम होना चाहिए। देखिए एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम की बात ही नहीं होगी। A21 A22 A31 A32। देखिए 2 कॉलम हो गए और 3 रो हो गए। ये देखिए हमको इन्हीं की वैल्यू ले जाके यहाँ रखना होगा। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड होगा, इस चार्ट में यहाँ पे दिया गया है। हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है 3 into 2 मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए आई जे की वैल्यू दिया है, कितना है 2i माइनस जे। यहाँ पे i और j कितना है 1 1 है, यहाँ i कितना है 1 है, j कितना है 2 है, यहाँ पे i कितना है 2 है, j कितना है 1। बस i 1 यहाँ 2 1 रखना होगा, i की जगह 1 यहाँ 1। अगर 1 2 है तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। सिर्फ सारी वैल्यू को निकाल के इसी में रख देंगे तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। देखिए A11 ले रहे हैं, A11 i की वैल्यू 1 रखना है, j की वैल्यू 1 रखना है। i की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, j की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 बाई 3, यानी कितना आ जाएगा 1 बाई 3। यहाँ पहले मैट्रिक्स जगह क्या लिखेंगे 1 बाई 3। सेम ऐसे ही 1 2 रखेंगे। अगर A12 रखेंगे, i की वैल्यू 1 यानी 2 माइनस j की वैल्यू 2 बाई 3, यानी इसका 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही A21 को निकालेंगे। जब A21 वाला i की वैल्यू 2 रखना है और j की वैल्यू 1 रखना है। i की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस j की वैल्यू 1 3, यहाँ आ जाएगा 1 डायरेक्ट। अब देखिए A22 i की वैल्यू 2 रखना है, j की वैल्यू 2, यानी 4 इंटू माइनस 2 यानी 2, यानी आ जाएगा 2i3। ऐसे ही A31 3 के i की जगह 3 रखना है, j की जगह 1 रखना है। 3 2 जा 6 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 5 बाई 3। A32 निकालना है, A32 तो हो जाएगा i की जगह 3 रखना है, j की जगह 2 रखना है, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4 बाई 3। बस से सारी वैल्यू यहाँ दीजिए। A12 वैल्यू क्या है, A12 रखेंगे यहाँ पे 1 यहाँ 0, A12 वैल्यू 0। अब A21 वैल्यू 1 आई है, A22 वैल्यू कितनी आई है 2 बाई 3 आई हुई है। A31 की वैल्यू 5 बाई 3, A32 की वैल्यू 4 बाई 3। ये हो गया मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है 3 into 2 का, जो हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा था, ठीक है। अब ऐसे ही
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड हुआ। अब इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस।